हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेठवानी और आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। इससे पहले हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर एक चीज़ के टाइम्स बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी के टाइम्स बढ़ेगी। अगर एक चीज़ के टाइम्स बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी के टाइम्स बढ़ेगी। मगर इनवर्स प्रोपोर्शन इस तरह से नहीं होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन इसके अपोजिट है। किस तरह से अपोजिट है? अगर एक चीज़ के टाइम्स बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ के टाइम्स कम होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इस तरह से भी कहें, अगर पहली चीज़ के टाइम्स कम हो रही है तो दूसरी चीज़ के टाइम्स बढ़ेगी, मतलब अपोजिट हो जाएगा उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन जो है हमारे एक्सरसाइज 1C पे क्वेश्चन मिले। 1C एक्सरसाइज जो है आपके बुक 2 पेज नंबर 28 पे अवेलेबल है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड है। 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज। 8 लोग जो है वो एक ब्रिज बना रहे हैं। 8 लोग मिलके 8 मजदूर एक ब्रिज बना रहे हैं और वो ब्रिज जो है वो 12 दिनों में बन रही है। इन 12 दिनों में वो ब्रिज का काम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। 8 बंदे मिलकर एक ब्रिज को बना रहे हैं 12 दिनों में। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। अगर 8 की जगह पे हम बंदों को कम कर दें, 6 लोग लगा दें, तो हमें टाइम टेकिंग मालूम करना है कि कितने दिन लगेगी। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी भी काम पे बंदों को अगर लगाते हैं, अगर बंदे कम करेंगे तो काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा मतलब दिन ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे बंदे कम कर लिए, 8 से 6 कर लिए, तो दिन जो है ऑब्वियसली जो है 12 से ज़्यादा होंगे। अब कितने होंगे वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मालूम कर रहे दिन और स्टेट द अजम्पशन मेड। जो अजम्पशन हम सपोज करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अजम्पशन ये क्या है? हियर द नंबर ऑफ men is inversely proportional to days। दिनों पे या जितने भी दिन लगते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मेन। ये हमने अज्यूम किया। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि जो लोग जो लग रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसको मैथमेटिक्स में हम इस तरह से लिखते हैं। लेट सपोज मेन को अगर मैं एम से लिखूँ, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है कैसे लिखते हैं हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के 1/, किसके? डेज के। तो डी को मैं डेज को मैं डी लिख देता हूँ। मेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, डेज के। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, ये आपको पता है कि यहाँ पर k एक फैक्टर आएगा। m इज इक्वल टू k टाइम्स 1/d और यू कैन से दैट m इज इक्वल टू k/d। अब हम k की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है कि मेन और डेज हमें पता है। यहाँ पे 8 लोग हैं। ये वाला नहीं पाएगा क्योंकि ये हमें मालूम करना है। ठीक है, 8 men can build a bridge in 12 days। ये फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है इसमें डेज भी गिवन है और मेन भी गिवन है। 8 men, ये यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा है। अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो जैसे नहीं, बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। 6 और 12 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो नंबर कोई नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पढ़ना है क्वेश्चन को गौर से। तो 8 बंदे यहाँ पे अगर हम एम की जगह पे अच्छा इस पे पहले लिखेंगे बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज। बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज 8 में 8 इज इक्वल टू k/d। ये मालूम करना है। d जो है हमारे पास 12, तो 12 जब डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे
उसको मैं आगे करके लिख सकता हूँ, इधर नीचे लिख सकता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? के इज इक्वल टू 96। ये के की वैल्यू जो है हमारा, अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन में पुट क्यों करेंगे? क्योंकि इक्वेशन बनानी है हमें जिसमें मेन और डेज होना चाहिए। नाउ द इक्वेशन बिकम्स, नाउ द इक्वेशन बिकम्स now the equation becomes n is equal to k अपॉन k की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 96 अपॉन डेज। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास जिसमें मेन और डेज सिर्फ आ रहे हैं। इसमें अगर कोई भी एक चीज आपको गिवन होगी दूसरी चीज आप मालूम कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपने मालूम कर लिए। अब हम इसको यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मेन। 6 मेन हमें गिवन है, मेन की गिवन है 6 टू बिल्ड द सेम ब्रिज। तो टाइम टेकन मतलब डेज में टाइम होगा। तो यहाँ पे बाय 14 m is equal to 6, m is equal to 6, m is equal to 6 अगर पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 6 is equal to 96 अपॉन d। इसी तरह अगर d यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 6 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ d is equal to 96 अपॉन 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6 by 6, 16 6 the 96, तो d is equal to 16 आ जाएगा हमारे पास। d is equal to 16, d is equal to 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही जुमला लिखेंगे, फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men to build the same building। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore या hence men can build the same bridge in 16 days। 16 days, ये हमारा क्या है, ये आंसर है। सही है। तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जो है हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उसको इनवर्सली प्रोपोर्शन जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन वन अपार्ट करके उसमें इक्वेशन निकालेंगे के वाली। तो के की वैल्यू हम गिवन वैल्यूज में से के की वैल्यू निकाल के वापस एक ऐसी इक्वेशन निकालेंगे जिसमें सिर्फ जो टर्म्स हो, जो गिवन हो हमारे पास, गिवन हो, जो चीज़ें हो, कंपोनेंट्स हो, वो चीज़ें सिर्फ आए यहाँ पर, बाकी के नहीं आए। तो वो इक्वेशन है जब हम निकालेंगे तो उसमें से दो चीज़ें होंगी, दो कंपोनेंट्स होंगे, उनमें से कोई भी एक कंपोनेंट गिवन होगा, दूसरा कंपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं। हालांकि ये जो मेथड है, इस मेथड को इनवर्स प्रोपोर्शन में इसी को कहते हैं यूनाइटरी मेथड। यूनाइटरी मेथड जो किया था हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, वो अलग था, वो यूनाइटरी मेथड अलग था। उसमें क्या था, डायरेक्ट इस तरह से था, 8 men can build a building in 12 days, 1 man can build a building 12 upon 8, इस तरह से हमने किया था। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में करना, इसमें नहीं करना, ये बात याद रखनी है आपको। वो मेथड जो है वो लाइन पे लिख के 8 को फिर 1 बनाया था, फिर हमने उसको जितने भी गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला था। तो वो वाला मेथड सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में करना है, इसमें नहीं करना। इसमें क्या करना है, इस तरह से करना है, इक्वेशन बना के के वाली और फिर के की वैल्यू निकाल के उसको पुट करके फिर वापस जो है इस तरह का। इसमें अगर वही मेथड यूज़ करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें ये लगेगा कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला मेथड जो यहाँ से शुरू हुआ है ये है यूनाइटरी मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेथड 1, मेथड 1,
यूनाइटरी मेथड, यूनाइटरी मेथड, ये हमारा यूनाइटरी मेथड है। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन मेथड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2, प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में हमारे पास आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो कंपोनेंट्स गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पे 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। तो यहाँ पे जिक्र जो हो रहा है वो लोगों का और डेज का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैन और दूसरा हम लिखेंगे डेज। तो मैन और डेज का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। 8 लोग 12 दिनों में ब्रिज बना रहे। फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर 6 men। 8 में से 6 लोग हो गए, कम हो गए, तो दिन जो है सपोज करेंगे हम x दिन लगेंगे। दिन ऑब्वियसली जो है ज़्यादा लगेंगे क्योंकि लोग कम हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे हम एरोज लगाएंगे। अब एरोज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम होगी। ये बात आपने नोट की होगी पहले लेक्चर्स में। दोनों एरोज की डायरेक्शन या तो दोनों की डाउनवर्ड होगी या दोनों की अपवर्ड होगी, छोटे से बड़े की तरफ। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, क्यों अपोजिट होगी? क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। यहाँ पे हम 8 में से जो है बंदे अगर कम हुए, 6 हुए, अब याद रखें कम हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लेट सपोज बंदे कम हुए, यहाँ पे हम डायरेक्शन अगर छोटे की बड़ी की तरफ दें तो ये जो डायरेक्शन ये भी छोटे से बड़े की तरफ देना पड़ेगा। दिन ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे लोग कम है और यहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिन कम होंगे और यहाँ पे दिन ज़्यादा होंगे। 8 में से 6 होंगे लोग। ठीक है, तो दिन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ डायरेक्शन देंगे। एक ऊपर की तरफ 6 से 8 की तरफ, दूसरा यहाँ से नीचे की तरफ। आपको ये कैसे पता चलेगा ये बड़ा नंबर है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि दिन ज़्यादा लगेंगे। जब बंदे कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। इस हिसाब से हम डायरेक्शंस देंगे। और डायरेक्शन देने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 6:8 ये प्रोपोर्शन की साइन है। 12:x ये प्रोपोर्शन वाली साइन है। इसको बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें या अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर करें, ये भी सही है। या इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करें अगर अपॉन वाली फॉर्म में, तो 6/8 रेशो का मतलब अपॉन, प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू 12/x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा आप खुद लिखेंगे। 6 × x 12 × 8। तो यहाँ पे x के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा जो है ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे इसको जब मैं टेबल लगाऊंगा, 2 टाइम टेबल लगेगा, 2 × 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 16। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, 12 से 16 हो गए। पिछले मेथड 1 में भी आंसर इसका 16 आया था। यहाँ पे देखें हेंस 6 men can build the same bridge in 16 days. It's an answer. So this is the proportion method for solving the inverse proportion questions. And in the inverse proportion, you have noted that the direction of arrows are reversed.
the direction of one arrow will be upward and then direction of another arrow will be downward. Or otherwise, direction of first arrow can be downward and other arrow can be upward. Please have a look. Okay students, this is your home assignment. Work example number 8 on page number 21 and work example number 9 on page number 22. Solve these work examples by numerically as well as by proportional method by yourself. Please have a look.